कि अभिमान कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, लेकिन अनुभव कहता है कि समय आने पर मिट्टी की भी जरूरत होती है। जय श्री राम। मैं हूं प्रकृति लाइफ से। कैसे हो आप सभी? आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं कोई भी स्टोरी या कोई नाम जप की वीडियो नहीं आपके साथ शेयर करूंगी। आज मैं खुद की स्टोरी शेयर करूंगी जो कि मेरी सरकारी नौकरी और मेरे संघर्ष से जुड़ी है। तो कहीं मत जाइएगा, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाला है और बहुत ज़्यादा उन लोगों के लिए जो कि अभी वैकेंसी अप्लाई हुई थी, उसमें उन्होंने फॉर्म डाला है, यूपीएससी का पेपर दे रहे हैं या एसआई का एग्ज़ाम आ रहा है कल परसों में। तो इन सब लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो खासकर आप लोग मत जाइएगा। अगर थोड़ा भी रिलेट कर पाएंगे मुझे बहुत खुशी होगी इस वीडियो बनाने की। एक्चुअली मैं ये वीडियो एक कमेंट सेक्शन के 2-4 कमेंट पर बना रही हूँ, बहुत ज़्यादा तो नहीं, लेकिन मैंने नाम जाप से रिलेट एक वीडियो बनाई थी, सरकारी नौकरी और नाम जाप। तो नाम जाप सरकारी नौकरी में जो मैंने बताया था वो 110% सही है। उसे आप जाकर देखिए अगर आपने नहीं देखा है। और आज मैं अपनी कुछ कमेंट्स थे कि दीदी रियल स्टोरी आप अपना शेयर करो, तो मैंने पहले भी शॉर्ट में बताया है एक वीडियो में, आज भी मैं वही चीज़ कंटिन्यू करूँगी। तो 2009 में मुझे पता चला, मेरा 2008 में करीब मेरा ग्रेजुएशन हुआ और मुझे पता चला कि वैकेंसी आ रही है। और ये बहुत दिनों बाद आ रही थी। आपको पता होगा कि 94 के बाद में मेरे ख्याल से 2006 में एक पुलिस डिपार्टमेंट की वैकेंसी आई थी। हाँ, पक्का आई थी। और उसे मतलब कितनी मुश्किल से आर पार होते 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 कुछ लोग गए, कुछ लोग आए, कुछ लोगों को कितना निराशा मिली। वो उस टाइम पे ये थी, क्या बोलते हैं, मुलायम की सरकार थी यूपी में। तो समस्या ये कि बहुत सारी धांधली हुई थी। तो ये जो वैकेंसी थी हम लोगों की 2009 की, बहुत ही क्लियर वैकेंसी थी और इसमें कोई भी कुछ भी, मैं किसी पे आरोप नहीं लगा रही हूँ, लेकिन सब जानते हैं ये भी मायावती जी के टाइम पे आई थी और ये बहुत ही क्लियर थी। इसमें ऐसे ऐसे चीज़ें यूज़ हुई थी, जैसे कि पैर में जब रनिंग हुई तो चिप का यूज किया गया था, मैट का यूज किया गया था, जो चीज़ें अभी भी हो रही हैं लेकिन बहुत पहले नहीं थी। हम लोग थोड़े डर गए थे। कल मैंने कमेंट, जब मेरी लाइव में कमेंट आया कि ये दीदी मुझे बहुत डर लग रहा है, मेरा यूपीएससी का पेपर है, तो मैंने फटाक से कह दिया कि भाई आप डर क्यों रहे हो? इतनी अच्छी चीज़ आप कर रहे हो, इतनी अच्छी तैयारी कर रहे हो, यूपीएससी का एग्जाम देने, डरने की क्या बात है? ये मुझे बाद में रियलाइज़ हुआ कि कोई ये शब्द मुझे 2009 में पूछता, आपके संघर्ष के आगे आपका डर चलता है। मैं आपको बता दूं, आप जितनी कड़ी मेहनत करते हो ना, लोग कहते हैं अरे यार इतनी पढ़ाई तो करी है, डरने की क्या बात है? तो ये आप अपने दिमाग से निकाल दो। डर हर किसी के पास होता है, लेकिन हाँ, उसे इतना ही रखो कि कुछ भी आपका गड़बड़ ना हो, मिस्टेक ना हो, कुछ भी आप उस डर के आगे अपनी कमजोरी मत बनाओ कि मतलब सब गड़बड़ करके आ जाओ। ये चीजें मत करो। आप डरना ठीक है, इतना ही तक डरिए कि आप पढ़ सके, एक्स्ट्रा पढ़ सके। तो उस टाइम पे 2009 में मैंने फॉर्म अप्लाई तो कर दिया, लेकिन उसे भी क्लियर होते 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 इतनी लंबी वैकेंसी थी ना, ये कुछ 35,000 की भर्ती थी, तो बहुत समय लग गया। समय लग गया मतलब तीन साल में हम लोगों ने उसे क्लियर किया था। 2009 में उस फॉर्म आया था और 2011 में हमने ज्वाइनिंग करी है। तो ये समझ लीजिए कि बहुत मेहनत करी और स्ट्रेस भी बहुत सारा लिया, बहुत ज़्यादा। मैंने नाम जाप और प्रभु के बारे में आपको समझाया था। मैं बहुत आराम से बैठी हूँ और ये वीडियो लंबी होने वाली है, तो इसे प्लीज़ आप स्किप करके मत जाइएगा। संघर्ष आपके लिए बहुत बहुत बड़ी चीज़ होती है, जो कि आप करते हो ना तो आपको बहुत डर लगता है अंदर से कि क्या होगा आगे, क्या नहीं होगा। मैं एक ऐसी फैमिली से बिलोंग करती थी जहाँ पर कि गवर्नमेंट जॉब तो थी, घर में तो सब लोग थे, लेकिन मैं जिस टाइम पे वैकेंसी में फॉर्म अप्लाई किया था पुलिस डिपार्टमेंट के, उस टाइम पे मैं गांव में थी। मैंने आपको पहले भी बताया है कि मैं गांव से बिलोंग करती थी। उस टाइम पे मैं गांव में थी, गांव में आई हुई थी। कानपुर में मेरे पिताजी रहे हैं, वहाँ पे उन्होंने सर्विस करी है, लेकिन हम वहाँ पर नहीं थे। और वहाँ पर आप समझ सकते हो किसी भी चीज़ की सूचना भी, जो आजकल हमारे पास ये मोबाइल है और ये न्यूज़पेपर है, ये सारी चीज़ें बहुत कम होती थी। हम एक टीवी के एक छोटे से कहते हैं ना, कुछ चैनल आते थे उसमें न्यूज़ के, उन सब चीज़ों से हम जानकारी लेते थे और करंट वगैरह हम लेते थे। और अरिहंत की बुक मैंने यूज करी थी, जो कि मुझे बहुत अच्छी लगी। और मैं बहुत कोचिंग वगैरह नहीं कर पाई थी। उस टाइम पे थोड़ा सा सरल था कि आपका एक पेपर होता था पुलिस डिपार्टमेंट में, तब 2 नहीं थे, प्री नहीं था, और फाइनल एक ही पेपर था। और उस टाइम पे हमें बहुत ज़्यादा सुविधा नहीं थी। कहते हैं ना, शहर में आप निकल रहे हो, पार्क है, बहुत सारे स्कूल हैं, कहीं भी आप रनिंग कर लो। गाँव में क्या है, लड़कियां अगर तैयारी कर रही हैं, आप समझ सकते हो उस टाइम पे 2011 में थोड़ा सा डिफिकल्ट, क्या काफ़ी डिफिकल्ट था।
हम घर से निकलते थे 4 बजे सुबह। मेरा यही रूटीन था, मैं सुबह सुबह 4 बजे उठती थी। सबसे पहले मेरा दिमाग पढ़ाई पे नहीं जाता था, क्योंकि मुझे जितना पढ़ाई का प्रेशर था उतना ही प्रेशर मुझे रनिंग का था। तो गांव में थोड़ा निकलना डर सा होता था कि अकेले कैसे जाऊं। तो मेरी वजह से मेरी माँ, जो कि मेरी माँ उस टाइम पे 50-55 एज में थी, उस टाइम पे वो मुझे लेके 4 बजे जाती थी। जितना देर तक मैं रन करती थी वो मेरे साथ नहीं चल सकती थी, लेकिन उनके मन में एक डर बना रहता था कि अंधेरा है, बच्ची है, बहुत परेशान रहती थी, है ना। तो समझ लीजिए कि वो एक जगह अपना वॉक करती थी और मैं रनिंग करती थी। रनिंग करते करते मेरा हो गया करीब करीब 1 साल। मुझे धीरे धीरे समझ में आया कि अभी कुछ नहीं होने वाला है, बहुत समय लगेगा। एकदम सारी चीज़ें ऐसे ठप पड़ गई थी। और वैकेंसी में भी आपको बहुत नसीब वाले आप हो कि इमिडिएटली ये 60,000 की भर्ती आई पुलिस डिपार्टमेंट की। इमिडिएटली इतना फटाफट से इसमें मेडिकल हुआ, फटाफट से इसमें नाप तोल हुआ, सारी चीज़ें बहुत जल्दी हुई, बहुत जल्दी ट्रेनिंग करके अब हमारे यहाँ स्टेशन पे, ऑफिस में अब बहुत सारी फोर्स आने वाली है, मुश्किल से एक ही 2-3 महीने में। तो ये आप समझ लो कि बहुत नसीब की बात है। हम लोग के टाइम में हमने 2009 से लेके बहुत इंतजार किया, तो हमारा एक लेटर आता था कि हाँ बस अब आने वाला है रनिंग का लेटर, अब आने वाला है मेडिकल का, अब आने वाला है हाइट वाइट का जो नाप वाप का होता है। तो बहुत डर लगता था, अंदर से टूट जाते थे, बिखर जाते थे। बहुत सारे लोग कहते थे यार लड़कियां होगे, तुम लोग पुलिस का फॉर्म डाल दियो, इतनी मेहनत कर रही हो, कुछ होगा ही नहीं। गांव के लोग और भी ज्यादा कुछ लोग निराश करते थे, जो अंदर से थोड़े जेलस थे। मैं उनको, शायद मेरा वीडियो देखे, मैंने तो देखो भाई, मैंने जो सच देखा मैं वही वीडियो में आपके साथ शेयर करूंगी। कुछ तो आपके बहुत ज्यादा आपको पॉजिटिव थॉट देते हैं, बहुत ज्यादा आपके दिमाग में एनर्जी भरते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जो आपको एक, कहते हैं ना, प्यार में खींचना। तो वो आपको प्यार से कहेंगे तो कि हाँ भाई हो जाओगे, लेकिन उसके पीछे उन्होंने एक लाइन अपनी नोट करके आया आपके साथ बात करने और मिलने की। वो एक लाइन तो आपको अच्छा बोलेंगे, आपको उत्साहित करेंगे, लेकिन दूसरी लाइन ऐसे धप से गिरा देंगे। करे यार उसमें लेकिन ट्रेनिंग बड़ी हार्ड होती है, उसमें तो यार जाओ तो ये हो जाता है, वो हो जाता है। और गांव के लोगों में ना, आप ये जान लो कि बस मुंह से निकलने की चीजें दिमाग में घर करने लगती, कहीं ऐसा होगा तो नहीं ना। अब वो चीज़ें मुझे रिलेट होती है। अब जब मैं औरों को समझाती हूँ, बताती हूँ, तो मुझे लगता है कि ये तो यार बहुत गड़बड़ होता था। आपको मैं बता रही हूँ, मैंने आपको पूरी सीन अगर मैं बताना शुरू करूंगी ना तो बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी, इसलिए थोड़ी ही बता रही हूँ। तो मैंने 2009 में फॉर्म अप्लाई किया था। मैंने बहुत मेहनत करी। मैं अपने लाइफ के जो भी, कहते ना, पूरा एकदम सब कुछ उसमें तोड़ के निचोड़ के मैंने दे दिया। और साथ साथ में मैं पूरा क्रेडिट अपनी माँ को देना चाहूंगी। माँ मेरा इतना मेरे साथ सपोर्ट करी, इतना सपोर्ट करी, क्योंकि मेरी सिस्टर की शादी हो गई थी 2009 में ही, उनकी शादी हुई थी। और उस टाइम पे मैं अकेले थी घर पे अपने मम्मी पापा के साथ में। वो 4 बजे उठना, मुझे जगाना, मेरे साथ रनिंग के लिए जाना। अब आप सोच लो 2-3 साल तक आगे की प्रोसीजर नहीं हुई तो कितना मेहनत हम लोगों ने करा। जब मैं खाना बनाने जाती थी, और हम उन लड़कियों में से नहीं, मैं आपको बता रही हूँ कि मैं उन लड़कियों में से, सुविधा वाले घर में से नहीं हूँ। ये मेरी रियल चीज़ें हैं जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि मुझे बिस्तर पे कोई खाना ला के दे रहा है या कोई नाश्ता ला के दे रहा है। हम आजकल के बच्चों को जितना सपोर्ट कर रहे हैं ना अपने, वही हम सोच रहे हैं। हमारे माँ पिताजी बहुत सपोर्ट किए, जितना हो सका अपने फाइनेंशियल, अपने कर्म से, हाथ पैर से बहुत सपोर्ट किया। लेकिन होता है ना, एक हमें भी होता है कि 55 ईयर्स ओल्ड मेरी माँ, और फिर मैं सब कुछ नहीं छोड़ पाती थी। मैं अपने सारे काम को करती थी, उसके बाद मैं पढ़ाई स्टार्ट करती थी। लेकिन एक चीज़ था कि पढ़ाई करते समय मेरे हाथ में कोई गैजेट नहीं, मेरे सामने कोई टीवी नहीं होती थी। मैं पढ़ाई करती थी तो रेगुलरली कम से कम 3 से 4 घंटा मैं एक बार बैठती थी। मुझे 1-2 घंटे में कुछ नहीं होता था, 3 से 4 घंटा मैं बैठती थी। और रात में भी मैं कोशिश करती थी कि 12 बजे मैं सो जाऊं। 12 बजे उस टाइम जब मैं सोती थी तो मैं 10 से लेके, मेरे घर पे खाना पीना 10 बजे तक हो जाता था, 10 से लेके 12 बजे तक मैं रेगुलर पढ़ती थी 2 घंटे। और 2 घंटे पढ़ने से पहले भी, शाम के भी टाइम जो बचता था, मतलब मेरे दिमाग में ये था कि मैं काम के बाद पढ़ाई, पढ़ाई के बाद मेरा काम। मैं एक्स्ट्रा जो कहते थे ना, बहुत ज़्यादा उस समय मेरा सब कुछ छोड़ दिया था मैंने। कुछ भी नहीं, डांस गाना कुछ भी शौक है, कुछ टीवी वगैरह सीरियल सॉरी, ये सारी चीज़ें मैंने छोड़ रखी। तो मैं ये सब चीज़ें छोड़ रखी थी मैंने। और पढ़ाई के साथ साथ मैं बार बार बीच बीच में चाय पी लेती थी। मुझे नींद बहुत आती थी उस टाइम पे, तो क्योंकि मैं रनिंग करती थी सुबह 4 बजे उठ के, तो मुझे नींद बहुत आती थी। तो चाय कॉफ़ी अक्सर हम ले लेते थे चाय के बीच बीच में, पढ़ाई के बीच बीच में, सॉरी, उठकर। लेकिन हम अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू 6 घंटे 5 घंटे सुबह में, और शाम में 2 घंटे, और रात में 2 घंटे
कुल मिला के हो जाता था मेरा 7-8 घंटा, क्योंकि मुझे घर के काम वाम भी उस टाइम पे थोड़े कम करने होते थे। मेरे मम्मी पापा के अंदर भी बहुत जोश था कि भगवान जैसे इन्होंने अप्लाई किया है फॉर्म, वैसे इनका संघर्ष सफल हो। बहुत सपोर्ट करती थी मुझे, लाकर चाय देना, दूध देना, खाना देना, वो सारी चीज़ें मैं याद करती हूँ। मेरे रोंगटे खड़े हो जा रहे हैं। तो माँ बाप का सपोर्ट आपका बहुत ज़रूरी है, घर का परिवार का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। आपके घर में दादा दादी हैं, आपकी फैमिली है, आपका सपोर्ट कर रही है, तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसे आप कभी भी ये मत सोचो मैं कहीं नहीं गई हॉस्टल, मैंने कहीं कोचिंग नहीं किया, मैं सिर्फ घर में पढ़ाई करी हूँ और घर में सारी प्रिपरेशन किया है मैंने। हाँ, मुझे मैथ में थोड़ी समस्या थी, तो मैंने बगल में थोड़ी दूर पे एक टीचर थे मैथ के, मैं उनसे शाम को 1-1.5 घंटे पढ़ी थी, 2 से 4 महीना पढ़ी थी मैं। और मेरे साथ की लड़कियां कुछ कोचिंग वगैरह ज्वाइन की थी। गांव की बात थी, मिडिल क्लास फैमिली में गांव में ये सारी सुविधाएं नहीं होती है। शायद आप होगे वहां से तो आप इस चीज़ को समझ पाओगे। वो भी 2011 में, तब मेरे पास मोबाइल भी नहीं था, बहुत छोटा सा मोबाइल था कीपैड वाला। हमारे घर में लैंडलाइन फ़ोन था। सुविधाएं उस टाइम जैसी थी उस हिसाब से थी। अब की जो जनरेशन है, अब जो चीज़ें हैं वो चीज़ें वहाँ उस टाइम नहीं थी। फिर भी मेरा संघर्ष मेरा साथ दिया। मैं बहुत बार ऐसे झुक सी गई जगह, मतलब संभल नहीं पा रही थी रो के अपने अपने आप को। मैं बहुत डर सी गई थी। जो मैं दूसरों को अब समझाती हूँ ना कॉन्फिडेंस से, मुझे बहुत डर हो गया था कहीं कहीं। जैसे मेरी रनिंग थी और मैंने आज एकदम फाइनल रिहर्सल किया था। मेरी रनिंग थी 31 को थी और मैंने 29 को बहुत जम के रनिंग करी और अचानक से मेरा सूज का जो रिबन है फंस गया, उसमें गिट्टी थी रोड पे और मैं गिर गई। मुझे इतना भयंकर चोट आई थी, मेरे दोनों घुटने फट गए थे। संघर्ष मतलब ये सारी चीजें जब याद करो तो लगता है कि कितना मैंने मेहनत करी थी। और जब मैं रन के लिए गई तो मैं बैठ नहीं पा रही थी। अब मुझे ऐसा लगा कि यही नहीं होगा, आपके लिए सब कुछ जरूरी है। जैसे आप पढ़ाई कर रहे हो ना, आपके लिए उतना ही रनिंग जरूरी है, उतनी ही आपके लिए सारी चीजें जरूरी है, आपकी हाइट जरूरी है। मैंने अपने साथ में बहुत सारी लड़कियों को ऐसे निकलते हुए देखा है जिनका कि 45 वजन है और सिर्फ 5 केजी से, सॉरी 43 वजन है और सिर्फ 2 केजी से उन्होंने अपने को क्लियर नहीं कर पाया। सिर्फ सोचिए 2 किलो वजन से वो कितना केला खाया, कितना क्या क्या खाया, लेकिन उनका वेट नहीं बढ़ा और वो उसमें से निकल गई, उन्हें मौका नहीं मिला। और बहुत सारे लोग की रनिंग में मेरे साथ ही ग्रुप में 2 लड़कियां थी जिनकी की प्रेगनेंसी भी थी और वो मैट तक आने से सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड, 3 लड़कियां थी जो कि 2 सेकंड की वजह से रुक गई थी। 2 सेकंड कुछ नहीं होता है, ऐसे हमने नजर उठाई 2 सेकंड खत्म। लेकिन 2 सेकंड की जो कहते हैं ना, जब आपकी परीक्षा होती है तो आपके लिए 1 सेकंड से भी कम की सुई जो होती है वो भी मायने रखती है। तो वही है कि 2 सेकंड से वो रह गई। तो आपको भगवान जो कहते हैं ना, प्रभु का साथ, नाम जाप का साथ, वो इन्हीं जगह पे काम करता है और बिल्कुल आपको वो चीजें आपकी फास्ट होती है। कुछ लोग कहते हैं ना कि आप नाम जाप की वीडियो इतना बनाते हो, क्योंकि आप भरोसा करो तब आपको समझ में आएगा और आप समझोगे उस चीज को। नाम जप, मैनिफेस्टिंग, ये सारी चीजें बहुत वर्क करती हैं। मैं नहीं कहती आप ज्योतिष बन जाओ, आप आगे की चीजें बताओ, लेकिन जो कर रहे हो आपको उसमें प्रभु का साथ रखना है। बिना भगवान के कुछ होने वाला नहीं है इस धरती पे। आप कर्म करो, आप पढ़ाई करो, आप लीन होके पढ़ाई करो, लेकिन नाम जाप को, भगवान को, भक्ति को कभी भी अपने से दूर मत रखो। ठीक है, तो बस वही परिश्रम मैंने भी किया और मुझे इंजेक्शन लगा था। मैं इन सब जगहों पे बहुत एक्सपायर होती हूँ अपने प्रभु से, कि मतलब मुझे इंजेक्शन लगा था आज और कल के बाद परसों मेरी दौड़ थी। जब दौड़ के ऐसे लाइनिंग लगने लगी ना, तो मेरे पास बैठने की ताकत नहीं थी। मैं उनसे मैंने रिक्वेस्ट करी कि सर मैं खड़े रह सकती हूँ, क्योंकि मुझे लाइनिंग में बैठने में इतनी प्रॉब्लम हो रही थी। जमीन पर बैठना था और मेरा पैर मुड़ नहीं रहा था। आप सोच लो मेरे अंदर कहाँ से इतनी पावर आई, जो कि मैंने 5 किलोमीटर 30 मिनट में क्रॉस करना था। मैं कैसे 30 मिनट में नहीं, 24 मिनट में, 24 मिनट में मैं कैसे क्रॉस कर ली। मैंने बहुत समय से, बहुत टाइम से, 1-2-4 सेकेंड ही बचे थे, लेकिन मैंने कर लिया। अब आप ये समझ लीजिए कि कितना होता है 5 किलोमीटर। आपका ना ये सीना एकदम बैठने लगता है, साथ नहीं देता आपका बॉडी। और मेरे पूरे दोनों घुटने ऐसे फटे हुए थे, पूरी चोट लगी हुई थी, इंजेक्शन बॉडी में लगा हुआ था। मैं बहुत परेशान थी उस टाइम, 3 दिन पहले। लेकिन भगवान की कृपा कि सब कुछ अच्छा हुआ और फाइनली आज मुझे बहुत बड़ी तो नहीं, लेकिन ये पोस्ट मिली है और मैं कुछ दुखी नहीं हूँ, क्योंकि मैं आगे प्रिपरेशन तैयारी कर रही हूँ। मौका लगा तो, नहीं तो फिर जो है सब अच्छा है।
खुश हूँ। और आगे की कुछ चीज़ें हैं जो कि मैं आपको बताऊंगी। आपको कुछ पूछना है तो भी आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा, क्योंकि वीडियो में बात करते करते बहुत लंबी हो जाएगी और आप देख के बोर होने लगोगे। तो भाई ट्रेनिंग में जाने का मौका मुझे मिला 2010 की जनवरी में, और जनवरी से लेके हमने 2011 की जनवरी में ज्वाइनिंग करी। बनारस में मेरी फर्स्ट ज्वाइनिंग थी, और उस टाइम पे मेरी बस्ती पोस्टिंग थी, बस्ती से मैं वहाँ पर आई थी। और मैं आपको बता रही हूँ ना कि बहुत तकलीफ होती है ट्रेनिंग में जाते समय। वो सारी चीज़ें मैं शेयर करूँगी, तो मेरी अभी गंगा जमुना भी शायद बह जाए याद करके, और वीडियो भी बहुत लंबी हो जाएगी। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके कमेंट के उस पर करूँगी। तो अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ इस पर कमेंट करना कि ट्रेनिंग के बारे में आपको कुछ जानना है। मेरी खुद की स्टोरी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। और ये वीडियो कैसी लगी, अगर अच्छी लगी हो तो अपने प्यारे प्यारे भाई बहन फ्रेंड सर्कल में शेयर करना। और लाइफ को हंसते हुए जियो, संघर्ष के साथ जरूर जियो, लेकिन स्ट्रेस के साथ नहीं। उसको बहुत हेडक मत बनाओ कि ये करना है, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और इसके लिए आपको अगर मैं कुछ बताना चाहूँ तो आप अपनी प्रॉपर एक टाइम टेबल बनाओ जिसको आप फॉलो करो। टाइमली उतना टाइम उस चीज़ पे दो जितना आपने लिखा है। सुबह उठ के कहते हैं ना, एक टू डू लिस्ट बना के चलो, तो वही चीज़ करो आप। और उसके साथ में आप 24 घंटे मिलते हैं ना, उस 24 मिनट को मत भूलना। साइड में लिखना कि 24 मिनट मुझे नाम जप करना है। मुझे किसी भी तरीके से दीपक जला के, आग बंद करके, बोल के, हंस के, बैठ के मुझे नाम जप करना है तो करना है। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जो बार बार मैंने फील करी है कि इन्हीं सब चीज़ों से अच्छी होती है। और आप अगर अभी नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ हाथ जोड़ के मैं विनती कर रही हूँ, नाम जप करो, भगवान को याद करो। उस टाइम पे आप कुछ मत करो, सब कुछ निकाल दो अपने दिमाग से। खाना पीना, उठना बैठना, पढ़ना लिखना, सब कुछ निकाल दो। सिर्फ वो और आप। देखना आपको कैसा सुकून फील होता है। तो बस ये वीडियो यहीं तक। जय श्री राम। अपना ख्याल रखिए, और मेरी इस जर्नी को आगे बढ़ाना है तो खूब सारा प्यार दीजिए। कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट लिखना मत भूलिएगा, ताकि दूसरे लोग भी उससे मोटिवेट हो और आपके कमेंट पढ़ के वो भी अपना एक कमेंट लिखें। चाहे वो सजेशन हो, चाहे वो गुस्सा हो, चाहे वो प्यार हो, कुछ भी चल सकता है ना। जय श्री राम।